मोहल्ले की औरतों के पेशाब तक निकल गए ये देखकर कि एक शख्स अपनी पत्नी का दिल लेकर उनके दरवाजे पर आता है, उनसे बातचीत करता है, झोले में से अपनी पत्नी का थोड़ा सा गोश्त निकालता है और उनके ऊपर फेंक कर मार देता है। ऐसे ही कर कर वो मोहल्ले के दरवाजे दरवाजे पर जा रहा था और अपनी पत्नी के गोश्त के टुकड़े उनके दरवाजे पर उनको बुला बुलाकर उनके पैरों में फेंक रहा था। औरतें आदमी सबका पेशाब तक छूट जा रहा था। डर की वजह से लोग कपकपा रहे थे, अपने घरों की कुंडियां लगा ली थी, निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि शक उस दरिंदे आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और टुकड़ों को ऐसे डाल रहा था। पुलिस पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है, उसके हाथ से झोला लेती है जिसमें पत्नी के सैकड़ों टुकड़े थे। लेकिन सवाल अभी ये था कि आखिर इसने टुकड़े कब किए और ये टुकड़े जो मोहल्ले वाले हैं उनके दरवाजे पर उनके पैरों में क्यों फेंक रहा था, आखिर इसकी वजह क्या थी और इस कातिल ने कत्ल कब किया। पूरी कहानी को जब शुरू से मैं आपको बताऊंगा तो इस घटना से आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपका दिल छोटा है तो आप ये घटना ना सुने। तो चलते हैं और आज की घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर बंगाल का एक जलपाईगुड़ी ज़िला है और वहीं का एक थाना मयानगुड़ी है और उसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बनकाड़ी इलाका। 22 अगस्त की शाम लगभग 4 बजे का टाइम था कि वहीं उस इलाके के अंदर वहीं इलाके का रहने वाला रमेश रॉय, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी, वो एक बड़ा सा झोला लिए हुए था और उसके हाथ में एक इंसानी दिल था। लोग जिसको दिल देखते हैं मतलब दिल खून से तरबतर, उसका हाथ पूरा खून में तरबतर था और एक हाथ में झोला था। ये नज़ारा देखकर मोहल्ले वालों की मतलब कपकपा जाती हैं कि भला ये किसका दिल लेकर घूम रहा है, क्योंकि रमेश रॉय पूरी जो बस्ती है वो हिंदू बस्ती है और वहाँ पर भैंस मांस मछली कोई खाता नहीं है। लेकिन जब उसको रमेश रॉय के हाथ में एक इंसानी दिल देखते हैं तो मोहल्ले वाले घबरा जाते हैं और कुछ महिलाएं घबरा कर गेट के अंदर चली जाती हैं। पड़ोस वाली जो महिला थी, जो पड़ोस में रहती है रानी, उस महिला के दरवाजे पर रमेश पहुंचता है और आवाज़ लगाता है कि रानी दीदी बाहर आओ, कुछ काम है। वो मतलब अंदर से बाहर आती है कि बताओ क्या हुआ। रमेश के हाथ में दिल देखकर वो घबरा जाती है और अचानक से रमेश अपने झोले में हाथ डालता है और कुछ गोश्त के टुकड़े उसके पैरों के पास फेंकता है। जैसे ही वो नीचे देखती है तो वो एक इंसानी हाथ था। ये नज़ारा देखकर जो रानी थी उसका पेशाब निकल जाता है। वो फ़ौरन चीखती हुई अंदर की तरफ भागती है, ऊपर से चीखना शुरू करती है। मोहल्ले में चीख पुकार का आलम मच जाता है। लोग अपने अपने दरवाज़ों पर आते हैं, लेकिन रमेश रॉय उस टाइम पर बिल्कुल बेफिक्र और जो उसको दरवाजे पर दिख रहा था वो गोश्त के टुकड़े वहीं पर फेंक रहा था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये टुकड़े किसके हैं और रमेश रॉय किसके टुकड़े लेकर ये मतलब इंसानी टुकड़े किसके फेंक रहा है। वहाँ खलबली मच जाती है। फ़ौरन फ़ोन किया जाता है, मयानगुड़ी थाने में फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक शख्स रमेश रॉय इंसानी अंगों को घरों के दरवाज़ों पर फेंक रहा है, लोगों को बुला बुलाकर, और उसके हाथ में एक इंसानी दिल भी है। जब पुलिस ये सुनती है तो थाने में खलबली मच जाती है। पुलिस की कई गाड़ियां रवाना होती हैं और फ़ौरन जो इलाका था बनकाड़ी इलाका वहाँ पर पहुँचती हैं। लेकिन रमेश रॉय वो दिल और जो टुकड़ों का झूला था वो लेकर निकल गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रमेश रॉय के पीछे चला जाए, रमेश रॉय से पूछ ले कि आखिर ये टुकड़े किसके हैं। पुलिस फिर वहाँ पर पहुँचती है। रमेश रॉय तो जा चुका था। वहीं मोहल्ले वाले बताते हैं, टुकड़े दिखाते हैं तो इंसानी उंगली, हाथ वगैरह ये सब थे। वहीं पुलिस रमेश रॉय के जब घर में पहुंचती है मोहल्ले वालों के साथ, जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर देखती है कि बेड पर एक लाश भी पड़ी हुई है, मतलब एक सर पड़ा हुआ है और वो सर महिला का है। मोहल्ले वाले देखकर बताते हैं कि ये सर तो दीपाली का है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, जो इसकी रमेश की पत्नी है। पुलिस साफ समझ जाती है कि जो रमेश है उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उसी के टुकड़े किए हैं और उन टुकड़ों को ये यहाँ पर फेंक रहा है। फ़ौरन जो बॉडी के टुकड़े थे उनको उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर आरी भी रखी हुई थी, कुल्हाड़ी रखी हुई थी और देखकर लग रहा था कि रमेश 1-2 दिन पहले से टुकड़े कर रहा है, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा बुरी आ रही थी। और वहाँ फ्रिज के अंदर भी कुछ टुकड़े मिले। अब पुलिस फ़ौरन जो निकलती है वो रमेश को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसके हाथ में एक थैला है, एक दिल भी है। पुलिस चारों तरफ रमेश को ढूंढती फिर रही थी और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उत्तर बंगाल का जो सीमागिरी इलाका है वहाँ से रमेश रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद
सवाल ये था कि आखिर रमेश ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और टुकड़े क्यों किए और उन टुकड़ों को दरवाजे पर क्यों फेंक रहा था, ये सवाल थे। अब रमेश से जब पूछताछ की जाती है तो रमेश बताता है कि उसकी शादी को लगभग 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। इसके साथ, दीपाली के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करता है, पूरे दिन बाहर रहता है। लेकिन जब भी वो शाम के टाइम आता था तो वो देखता था कि जो उसकी पत्नी है वो फ़ोन कॉल पर हमेशा किसी न किसी से बातचीत में लगी रहती थी। और कई बार उसने फ़ोन उठाया है तो दूसरी तरफ से कोई गैर मर्द की हेलो की आवाज़ आई, और जब उसने 2-3 बार हेलो करा तो फिर उसकी आवाज़ नहीं आई। साफ है कि दीपाली के कहीं अवैध संबंध चल रहे हैं। और तो रमेश राव बताता है कि जब भी वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे कहीं अवैध संबंध चल रहे हैं, किससे तुम बातचीत करती रहती हो, तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता, विवाद होता, और विवाद इतना बढ़ जाता कि हाथापाई तक नौबत आ जाती। लेकिन जो पत्नी दीपाली थी वो इन चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं थी, और इसी टेंशन को लेकर रमेश डिप्रेशन में चला जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। और फिर आखिर में वो 20 अगस्त को फिर विवाद होता है, और 20 अगस्त को वो दीपाली की हत्या कर देता है गला दबाकर। अब हत्या कर देता है, लेकिन अब वो जुर्म को कैसे छुपाए, तो भी उसी बीच उसके ख्याल आता है क्यों ना मैं इसके टुकड़े कर दूं और टुकड़े कर कर ठिकाने लगा दूं। लेकिन कुछ टुकड़े करने के बाद बदबू ज़्यादा आने लगती है, और फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि जिस महिला के साथ वो रहता था उसकी उसने हत्या कर दी। उसको अफसोस होने लगता है और गुस्सा भी आ रहा था। कुल मिलाकर रमेश की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि धोखा खाने के बाद पूरे तरीके से पागल हो गया था। और फिर इसने फैसला किया कि दीपाली के टुकड़े ले जाकर हर महिला के दरवाजे पर फेंकेगा, उसको बताएगा कि देखो, दिल तोड़ने का अंजाम ये होता है कि महिला का, अपनी पत्नी का उसने दिल निकाल लिया, और इसीलिए ये अपनी पत्नी के दिल को निकालता है, टुकड़े झूले में बढ़ता है। और जो महिलाएं, जो मोहल्ले की महिलाएं थी, उनके दरवाजे पर जाकर उनको बता रहा था कि मेरी पत्नी ने धोखा दिया था, उसने मेरा दिल तोड़ा, इसीलिए मैंने उसका दिल निकाल लिया और उसका दिल मेरे हाथ में है। रमेश के पास उसका दिल भी था, पुलिस ने दिल भी बरामद कर लिया, और सारे टुकड़ों को बरामद करने के बाद दीपाली का पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं जो कहानी निकल कर आई वो यही आई कि धोखे की वजह से रमेश टूट गया था, और उसने पत्नी को सबक सिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया। तो सोच कर देखिए कि अगर आप किसी को धोखा देते हैं और कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो शायद वो गुस्से में पागल भी हो जाए, जैसा रमेश हुआ। जब इंसान पागल हो जाता है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझाया भी जाए कि देखो तुम छोड़ दो, दुनिया में बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां हैं, उनसे शादी कर लेना। लेकिन जब इंसान पागल हो जाता है तो फिर उसके ना समझ में आता और ना वो फिर कुछ करता, फिर उसके समझ में आता है सिर्फ बदला और बदला। और इस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो धोखा देने से पहले आप सोच लें कि सामने वाले को जब पता चलेगा तो क्या होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या रमेश ने बिल्कुल सही किया या गलत? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।